हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जू यंग ने सीक्रेट रियलम में उसके ऊपर हमला करने वाले लोगों को मार दिया था, जिसके बाद बचे हुए लोग उससे अपनी जान की भीख मांगते हैं और जू यंग ने भी उन्हें वार्निंग दे के छोड़ दिया था। जिसके बाद वो लोग ये सारी बात जाकर अपने मास्टर को बताते हैं और ये सुनकर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ यूनियन आकर जू यंग को बताती है कि वेस्ट की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन रिलीज हो रहा है। यूनियन की ये बात सुनकर जू यंग वहाँ की हर्ब्स को कलेक्ट करके एक मेडिसिन रिफाइन करते हुए उन सबको खाने के लिए दे देता है, ताकि उन सब की बॉडी के ऊपर पॉइजन का कोई भी असर ना हो। उसके बाद वो सभी लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी कुछ पॉइजनस स्पाइडर्स उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जू यंग उन सभी स्पाइडर्स को मारकर पिल्स में कन्वर्ट कर देता है और इतनी सारी पिल्स को देखकर लिंग जू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो उन सभी पिल्स को कलेक्ट करने लगती है। अगले सीन में हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं, जिसके पास एक स्नेक भी मौजूद था और वो जू यंग के बारे में ही बात कर रही थी। उसके बाद वो लड़की एक प्लान बनाती है और वो एक बीस्ट को अपने पीछे लगाकर जू यंग के ग्रुप की तरफ भागने लगती है। ये देखकर यूनियन और फेंग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं लिंग जुई ने उस लड़की को संभाल लिया था, पर वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो फेंग से संभाला नहीं जा रहा था। ये देखकर जू यंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बीस्ट को ब्लास्ट कर देता है और उस बीस्ट को मरता हुआ देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वहीं जू यंग को ये लड़की काफी जानी पहचानी लग रही थी और तभी जू यंग उस लड़की से पूछता है कि यहाँ पे जो पॉइजन फैला हुआ है वो कहाँ से आ रहा है। जू यंग की ये बात सुनकर वो लड़की अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो जू यंग से कहती है, चलो मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। ये सुनकर यू जंग फेंग को उस लड़की को उठाने के लिए कहता है और उसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वही वो लड़की काफी प्यार से फेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि आज तक मेरी पॉइजन बॉडी की वजह से किसी ने भी मुझे टच नहीं किया, पर ये लड़का तो मुझे टच कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यही वो लड़का है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही थी। और तभी वहाँ पे वो पॉइजन बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर फेंग उससे काफी एक्साइटेड होकर फाइट करने लगता है। ये देखकर वो लड़की अपने मन में फेंग पे गुस्सा करते हुए कहती है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम इस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए क्यों चले गए? इस बीस्ट को तो मैं भी संभाल नहीं पाती। और तभी लिंग जुई जू यंग से उस बीस्ट के बारे में पूछती है, जिसपे जू यंग उन सबको बताता है कि ये एक मामूली बीस्ट है जिसने एक पिल खा ली है और इसी की वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और वो पिल कोई मामूली पिल नहीं थी, वो 10,000 साल पहले मेरे एक डिसाइबल जिसका नाम किंग लोंग था उसने बनाई थी अपनी बहन की बॉडी से टॉक्सिक कम करने के लिए। और यह सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि किंग लोंग की बहन और कोई नहीं यही लड़की थी और वो जू यंग से इसके बारे में कुछ पूछने ही वाली थी। पर तभी वो बीस्ट उन पे अटैक करने के लिए उनके काफी क्लोज आ गया था। ये देखकर वो लड़की उनको बचाने के लिए उनके आगे आगे खड़ी हो गई थी। ये देखकर जू यंग काफी स्पीड से मूव करते हुए एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर उसने उस बीस्ट को कैद कर दिया था और वो अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उस बीस्ट को मार देता है। और उस बीस्ट के मरते ही जू यंग ने उसके अंदर से वो पिल भी निकाल ली थी जो उसके डिसाइबल किंग लोंग ने बनाई थी और जू यंग वो पिल ले जाकर उस लड़की को दे देता है। और ये देखकर वो लड़की जू यंग से पूछती है कि आप कौन है, जिसपे जू यंग उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का मास्टर हूँ। जू यंग की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो फौरन ही झुकते हुए जू यंग को ग्रीट करती है, जिसपे जू यंग उस लड़की से पूछता है कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? जिसपे वो लड़की जू यंग को बताती है कि मुझे उस वक्त की कोई भी बात याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि उस दिन आसमान का कलर पूरा लाल हो गया था, जिसके बाद मेरा भाई मुझे यहाँ लेकर आ गया था। तब से लेकर अब तक मैं अनकॉन्शियस थी और अभी 1 महीने पहले ही मैं दोबारा उठी हूँ। जू यंग आसमान के लाल होने वाली बात पर थोड़ा शौक हो गया था। उसके बाद वो सभी सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग सीक्रेट रियलम से बाहर आते हैं तो जू यंग को एहसास होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस आदमी को मार देता है। और उस आदमी के मरने के बाद जू यंग फेंग से कहता है कि इसे बाय रोड पर फेंक दो, जिसने भी इसे यहाँ भेजा था ये उसके लिए एक बढ़िया मैसेज होगा। इस आदमी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आदमी ट्रायल हाउस के मास्टर का आदमी था और वो अपने आदमी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ भाई को बुलाओ और उसे ये भी बता दो कि तुम्हारे भाई को जू यंग ने मार दिया है। अगले सीन में हमें टैलेंट सेट दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी डिसाइबल्स अपने पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी यूनियन उन सभी के लिए केक बनाकर लाती है और सभी को केक देने के बाद वो लिंग जुई से मास्टर जू यंग के बारे में पूछती है, जिसपे लिंग जुई उसे बताती है कि मास्टर हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए गए हुए हैं। लिंग जुई की ये बात सुनकर यूनियन भी उसी तरफ जा रही थी, पर तभी जाओ बाई ने रास्ते में उस पर अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम जू यंग को देखते हैं, जो उन हर्ब्स को रिफाइन करते हुए पिल बना रहा था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कीमती हर्ब्स को लोगों ने घास फूस में मिला रखा है। पर तभी जू यंग को एहसास होता है कि यूनियन खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग जुई और बाकी लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे यूनियन आ गई है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थी। ये देखकर लिंग जुई और बाकी सब भागकर यूनियन की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी जाओ भाई वहाँ आकर उन लोगों पे भी अटैक कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जाओ भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लिंग जुई और फेंग के लिए भी उस
उसके साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और जाओ भाई उन दोनों पे भी अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। लेकिन तब तक जू यंग वहाँ पहुंच चुका था और लिंग जुई की ऐसी हालत देखकर जू यंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जाओ भाई को खत्म कर देता है। पर जू यंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जू यंग को टायर हाउस में देखते हैं जहाँ पे अभी के लिए ऑक्शन चल रही थी और जू यंग को वहाँ देखकर टायर हाउस का मास्टर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जू यंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे वहीं खत्म कर देता है और ये देखकर आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। पर तभी जाओ भाई का भाई जाओ लोग भी वहाँ आ जाता है जो यहाँ पे अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था और जाओ लोग को वहाँ देखकर सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो जाओ लोग है जो कि युआंग जियान लेवल पे है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है और ये अपने दुश्मनों को बहुत ही ज्यादा बुरी मौत देता है। और तभी जाओ लोग अपनी सोर्ड से जू यंग पे अटैक कर देता है पर जू यंग सिर्फ अपनी 2 फिंगर से ही उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और उसके बाद जू यंग जाओ लोग के एक साथी को भी मार देता है। ये देखकर जाओ लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जू यंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर जू यंग ने उसे हवा में ही ब्लास्ट कर दिया था और जाओ लोग के ब्लास्ट होते ही जू यंग को वहाँ पे एक हिडन ट्रेजर रूम दिखता है और जू यंग खुशी खुशी उस हिडन ट्रेजर रूम में जाकर ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रेजर हाउस का मास्टर मरा नहीं था बल्कि वो यहाँ आकर छुप गया था और उसी के साथ साथ जाओ लोग भी अभी नहीं मरा था पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसे अपनी हार हजम नहीं हो रही थी और इसलिए वो जू यंग को फ्यूचर में मारने का प्लान करने लगता है। पर तभी जू यंग उससे कहता है तुम फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम आज यही मरने वाले हो। जू यंग की ये बात सुनकर जाओ लोग बहुत ही ज्यादा डर गया था पर उल्टा वो जू यंग को ही डराते हुए कहता है कि मैं डेविल क्लाउड सेक्ट से हूँ, क्या तुमने हमारे सेक्ट के बारे में नहीं सुना? हमारा सेक्ट एक एंशिएंट टाइम का सेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के साथ पंगा मत लो। पर जू यंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे मार देता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्रायल हाउस का मास्टर भी जू यंग पे अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये देखकर उस मास्टर को लगता है कि उसने जू यंग को खत्म कर दिया, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और अभी वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था। पर तभी जू यंग उस मास्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस मास्टर के साथ साथ पूरा ट्रायल हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया था। अगले सीन में हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने टियानलैंड सेक्ट को लूटने के लिए उन पे अटैक कर दिया था पर लिंग जुई और बाकी सब ने काफी अच्छे से उन सबको संभाल लिया था और उन सभी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। पर उनका लीडर उनको धमकाते हुए कहता है कि तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, मेरे पास इनके अलावा और भी 20 लोग हैं जो कि सभी गोल्डन स्टेज पे हैं। पर तभी जू यंग वहाँ आते हुए उससे कहता है कि क्या यही है वो तुम्हारे 20 लोग? और अपने आदमियों की ऐसी हालत देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर जू यंग उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद जू यंग फैंग के साथ साथ बाकी सभी की भी तारीफ करता है क्योंकि आज उन सब ने काफी अच्छे से डाकुओं को संभाल लिया था। वो सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे टियानवू सेक्ट का प्रिंस आते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सेक्ट को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए आया हूँ, इससे तुम्हारे सेक्ट को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और तुम्हारा सेक्ट बहुत ही जल्द ग्रो होगा और उसी के साथ हम तुम लोगों को कुछ ट्रेजर्स और गोल्डन पिल्स भी देंगे अपने सेक्ट की पावर्स बढ़ाने के लिए। पर इन सब के लिए मेरी एक ही कंडीशन है और वो जू यंग से कहता है कि तुम्हें सीक्रेट रियलम से लाए हुए सारे ट्रेजर्स को हमें देना होगा और इसी के साथ तुम्हें इस पॉइजन को भी पीना होगा जिसका एंटीडोट हम तुम्हें हर महीने भेजते रहेंगे। उस प्रिंस की ये सारी बातें सुनकर जू यंग के साथ साथ उसके डिसेबल्स को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फैंग उस प्रिंस का पॉइजन उसे ही खिला देता है और उसके बाद जू यंग अपना ऑर्डर रिलीज करता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से प्रिंस और उसके साथी ऊपर हवा में ही कहीं उड़ गए थे। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो अपने मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक सीख चुका था और इसकी वजह से वो नेक्स्ट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर गया था। वहीं फैंग के साथ साथ वो स्नेक गर्ल जिसका नाम जुई था वो भी युआन जियांग रियला में पहुंच चुकी थी और उसे भी जू यंग ने काफी सारी पॉइजन की स्किल सिखाई थी। और तभी यूनियन वहाँ आकर जू यंग को बताती है कि मुझे पता चला है कि साउथ वेस्ट की तरफ एक हेवनली लोटस है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो दोनों उस हेवनली लोटस को लेने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं पर जू यंग उस हेवनली लोटस को देखते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। और तभी वहाँ पे 3 आदमी आकर यूनियन पे अटैक कर देते हैं पर यूनियन उनमें से 2 को मार देती है पर तीसरा आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने यूनियन को अपनी स्पिरिचुअल चेन्स में जकड़ लिया था और वो जू यंग को धमकी देते हुए कहता है कि ये हेवनली लोटस मेरे हवाले कर दो वरना मैं इस लड़की को यही मार दूंगा। इस पे जू यंग कुछ सोचते हुए हेवनली लोटस उस आदमी को दे देता है पर जैसे ही वो हेवनली लोटस उस आदमी के पास जाता है तो वहाँ पे एक लो ग्रेड का बीस्ट आ जाता है जो कि उस हेवनली लोटस को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब दरअसल जू यंग का ही प्लान था क्योंकि उसे इस बारे में ऑलरेडी पता था और अब क्योंकि वो लोटस उस आदमी के पास था इसलिए वो बीस्ट उस पे अटैक करके उसे खाने लगता है और ये देखकर जू यंग उस हेवनली लोटस और यूनियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं जो एक हार को लेकर फाइट कर रहे थे पर तभी वहाँ पे जू
जूयंग आकर उस हर्ब को उठा लेता है और ये देखकर वो दोनों आदमी जूयंग पे अटैक कर देते हैं, पर जूयंग को उनके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें से एक लड़की घायल होकर बाहर आती है और वो उनसे हेल्प मांगती है और उसी के साथ उस लड़की को मारने वाले दो आदमी भी सामने आते हैं और वो वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखकर कहते हैं कि क्यों ना हम इन सब को भी मार दें, और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए हर्ब के लिए फाइट करने वाले दोनों आदमियों को मार देते हैं। पर उनके ऑरा प्रेशर से जूयंग को कुछ भी नहीं होता और जूयंग को सही सलामत देखकर वो दोनों आदमी जूयंग पे अटैक कर देते हैं, पर जूयंग अपने सिर्फ एक हाथ से ही उन्हें दूर फेंक देता है और उनके अटैक्स को देखते हुए जूयंग उनसे कहता है कि तुम्हारे अटैक्स को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम लोग ब्लड डीमन कुंग फू क्लैन से हो। जूयंग की ये बात सुनकर वो आदमी अपने मन में कहता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि हम डीमन ब्लड कुंग फू क्लैन से हैं। इस पे जूयंग उनसे कहता है कि मैंने ऐसी प्रैक्टिस करवाने वाले क्लैन को 10,000 साल पहले ही खत्म कर दिया था, तो तुम लोगों ने ये प्रैक्टिस कहाँ से सीखी? पर वो लोग जूयंग को कोई भी जवाब नहीं देते। ये देखकर जूयंग उन दोनों को अपनी पावर से खत्म कर देता है और उन दोनों को खत्म करने के बाद जूयंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इन दोनों को खत्म करके मैंने एक जंग की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी तरफ डीमन ब्लड क्लैन के मास्टर को पता चल गया था कि किसी ने उसके दो आदमियों को मार दिया है, जिसके बाद वो अपने आदमियों को भेजकर इस बारे में पता करने के लिए कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो घायल लड़की होश में आ चुकी थी और वो खुद को सही सलामत देखकर यूनियन से पूछती है कि आखिर मैं जिंदा कैसे बची और मुझे हील किसने किया, जिसपे यूनियन उसे बताती है कि ये सब मेरे मास्टर ने किया है। ये सुनकर वो लड़की जूयंग से काफी इम्प्रेस हो गई थी और उसके बाद वो जूयंग से उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे जूयंग उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, जिसपे वो लड़की जूयंग को बताती है कि वो लोग ब्लड डीमन सेक्ट से थे और वो लोग मुझे मारकर मेरा खून हासिल करना चाहते थे। उस लड़की की ये बात सुनकर जूयंग उसके पास जाकर उसकी बॉडी को चेक करता है और जूयंग को पता चल जाता है कि इस लड़की के पास ब्लड ऑफ द सन है, जिसका यूज करके किसी भी खतरनाक डीमन की शील्ड को ब्लॉक किया जाता है। अगले सीन में हम उन लोगों को जंगल से बाहर जाते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पे एक डार्क शैडो आकर उस लड़की पे कंट्रोल कर लेती है और इससे पहले कि वो लड़की यूनियन पे अटैक करती, जूयंग उसके अटैक को रोकते हुए उससे कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे 3 गिनने से पहले बाहर आ जाओ। जिसके बाद वो डार्क शैडो भी उस लड़की की बॉडी से बाहर आ गया था। ये डार्क शैडो दरअसल डीमन ब्लड सेक्ट से ही था, जो अपने आदमियों के कातिल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। और जब उसे पता चलता है कि जूयंग ने ही उसके साथियों को मारा है, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक डिमोनिक टेक्निक का यूज करके खुद को एक खतरनाक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर जूयंग सिर्फ अपनी उंगलियों से उस क्रिएचर को 2 हिस्सों में काट देता है, जिसके बाद वो आदमी दोबारा अपनी रियल फॉर्म में आ गया था और उसके बाद जूयंग उस आदमी पर थंडर लाइटनिंग गिराता है, जिसकी वजह से वो आदमी पूरा जमीन में धंस गया था। और उसके बाद जूयंग उससे सवाल पूछते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन सेक्ट आखिर दोबारा कैसे खड़ा हुआ, जिसपे वो आदमी उसे बताता है कि 10,000 साल पहले हमारे सेक्ट मास्टर ने ही हमारे सेक्ट को दोबारा खड़ा किया था, जिसके बाद काफी सारे लोग हमारे सेक्ट में जुड़ते गए और इस तरह हमारा सेक्ट बड़ा होता गया। उस आदमी की ये बात सुनकर जूयंग सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है 10,000 साल पहले जब मैंने ब्लड डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था, शायद उस वक्त उनका एक ग्रुप बच गया था और उन्होंने ही ब्लड डीमन सेक्ट को दोबारा खड़ा किया होगा। उसके बाद जूयंग उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम लोग इस लड़की का ब्लड क्यों लेना चाहते थे, जिसपे वो लड़का जूयंग को बताता है कि हजारों साल पहले यहाँ पे एक क्रिएचर आया था, जिसे टियानवू कंट्री के कई सारे सेक्ट्स ने मिलकर उसे एक शील्ड के अंदर कैद कर दिया था। पर हर 100 सालों में वो शील्ड कमजोर हो जाती है और वो शील्ड को हील करने के लिए हमें ब्लड ऑफ द सन की जरूरत होती है, और अगर वो शील्ड टूट गई तो हमारा सेट खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए हमें इस लड़की के ब्लड की जरूरत थी। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर जूयंग थोड़ा हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है मुझे उस शील्ड को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। अगले सीन में हम जूयंग और उन दोनों लड़कियों को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे वो बीस्ट कैद था, और उस शील्ड को देखते हुए जूयंग अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी इविल स्पिरिट महसूस क्यों नहीं हो रही, क्या वाकई यहाँ पे कोई मोस्टर है भी या नहीं। और ये कहकर जूयंग उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ पे उस मोस्टर का पावरफुल ऑरा फैलने लगता है, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और तभी उस शील्ड से एक ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि ये एक ड्रैगन बीस्ट है। पर जूयंग उन सबको बताता है कि ये कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि ये ड्रैगन बीस्ट की स्पिरिट है। और ये कहकर जूयंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए काफी इजीली उस ड्रैगन स्पिरिट को खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मोस्टर कहाँ गया और उसकी जगह ये स्पिरिट यहाँ क्या कर रही थी। और तभी वहाँ पे एक इल्यूजन फॉर्मेशन सबके सामने आती है और उसको देखते हुए जूयंग उन सबको बताता है कि किसी ने पहले ही उस बीस्ट को आजाद कर दिया था और उसकी जगह उस पर्सन ने ये इल्यूजन फॉर्मेशन लगा दी थी। और जूयंग को ये पर्सन काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मुझे एक न एक बार तो इस पर्सन से मिलना ही होगा। उसके बाद वहाँ पे मौजूद एक लड़का जिसका नाम जाओ था, वो जूयंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बीस्ट को पकड़ने में उनकी मदद करे, जिसपे जूयंग कहता है कि पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसपे जाओ कहता है अगर आप चाहें तो मैं आपके सेट को एक बड़ा सेट घोषित करवा सकता हूँ। उसकी ये बात
सुन के जूयंग काफी खुश हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि ये लड़का जानता है कि मुझे क्या चाहिए। और तभी जूयंग जाओ से कहता है मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं अभी के लिए खुश हो जाऊं। जिस पे जाओ जूयंग को अपने ऑक्शन हाउस के बहुत सारे टायर्स ऑफर करता है। अब उसकी ये बात सुनकर तो जूयंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो जाओ से कहता है अब जब तुम मुझे इतना कुछ दे रहे हो तो मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वहीं वो दूसरी लड़की जूयंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो जूयंग से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी कि उसे जूयंग से प्यार हो गया था। वहीं टायर हाउस में जाने के लिए जाओ अपनी पावर का यूज करते हुए एक फ्लाइंग शिप मंगवाता है, जिसे देखकर जूयंग जाओ से काफी इंप्रेस हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।